नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। कोरोना काल के बाद राजस्थान में इस बार ईद का हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है। हालांकि नमाज के दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात रहे। साल भर रहे सभी कड़वे अनुभवों को भुलाकर अब ईद का उल्लास शुरू हो गया है। बकरीद के मौके पर आज 2 साल के बाद शहरों में नमाज पढ़ने के लिए नमाजी आए हैं। कोरोना और अन्य कारणों के चलते 2 साल तक नमाज की सामूहिक अनुमति नहीं दी गई थी। 2 साल तक मुस्लिम समाज ने घरों से ही ईद की नमाज अता की थी। राजस्थान की सबसे बड़ी नमाज जयपुर शहर के दिल्ली रोड पर स्थित ईदगाह पर पढ़ी गई है। ईदगाह पर सुबह 6 बजे से ही नमाजी आना शुरू हो गए थे। सुबह नमाज के दौरान खुदा की बारगाह में एक साथ हजारों सिर झुके। ईदगाह की नमाज में करीब 10,000 से भी ज्यादा नमाजी शामिल हुए। वहीं नमाज के बाद देश और प्रदेश में अमन, चैन, शांति और भाईचारे के लिए दुआ की गई। ईदगाह के अलावा जयपुर में जामा मस्जिद समेत 3 अन्य जगहों पर बड़ी नमाज अता की जाती रही है। इसके बाद सभी ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद के इस मुकद्दस पर्व की बधाई दी। आज बड़े जोश और खरोश के साथ, हर्षोल्लास के साथ में ईद की नमाज यहाँ ईदगाह में अदा की गई। और न केवल ईदगाह में, पूरे जयपुर शहर में और पूरे मुल्क में ईद की नमाज अदा की गई। और एक संदेश बहुत अच्छे से यहाँ से दिया गया कि देश के अंदर अमन अमान रहे, शांति रहे, पीस एस्टेब्लिश जो आज़ादी से लेकर के अब तक हम लोगों ने रखी है। और जिस तरह की घटनाएं अभी पूरे देश में हो रही है, तो कुछ पॉलिटिकल पार्टियां देश में डिवीज़न की राजनीति कर रही है। लेकिन आज आपने देखा पूरे देश के अंदर जहां भी नमाज अदा की गई, सब ने आगे बढ़ कर के न केवल उदयपुर की घटना की निंदा करी, बल्कि पीस एस्टेब्लिश करने के लिए सबको नसीहत भी दी और दुआ भी करी। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से एक बात कह देना चाहता हूँ, पीस एस्टेब्लिश की दुआएं यहाँ हो रही है और हर साल ईद की नमाज होती है तब ये दुआ ज़रूर की जाती है। लेकिन पूरे देश के अंदर पूरा देश देख रहा है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टियां अपने फ़ायदे के लिए देश को डिवाइड करना चाहती हैं। और बहुत अरसे से एक डिमांड हो रही है कि प्रधानमंत्री इंटरवीन करे। जब देश आज़ाद हुआ, देश में जब पलायन हो रहा था आज़ादी के समय, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री आए और आकर के पूरी जनता को आश्वस्त किया, आह्वान किया और सबको अपनी खैर ख्वाही में और एक सुरक्षा की गारंटी दी। आज फिर एक ऐसा समय है, प्रधानमंत्री को आगे आना चाहिए और प्रधानमंत्री को एक आवाज़ उठानी चाहिए, ये संदेश देना चाहिए कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ, किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं हूँ और पूरे देश की आवाम की सुरक्षा की गारंटी देता हूँ। पूरे देश की सुरक्षा की बात करनी चाहिए, लोगों में अपील करनी चाहिए, शांति बहाली की अपील करनी चाहिए। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, इन स्पाइट ऑफ ऑल रिमाइंडर, हमारे मुख्यमंत्री जी ने और लोगों ने, जर्नलिस्ट ने और बड़े बड़े विद्वानों ने खुली चिट्ठियाँ लिखी प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जी की तरफ से कोई अपील नहीं है। लेकिन हम न केवल पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से, बल्कि एक समाज के एक नागरिक की हैसियत से भी, और यहाँ ईदगाह से आज सब ने ये संदेश दिया कि हम पीस चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, हम किसी तरह का कोई विवाद, कोई सांप्रदायिक विवाद नहीं चाहते। और इसमें हमारी पूरी सक्रिय भागीदारी है। और फिर से ये अपील है कि प्रधानमंत्री आगे आए, होम मिनिस्टर आगे आए और एक अपील करे पूरे समाज को, पूरी दुनिया को और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, पूरे हिंदुस्तान की आवाम को कि मैं देश का प्रधानमंत्री सबको आश्वस्त करता हूं और सुरक्षा की गारंटी देता हूं। और जो भी कुछ सांप्रदायिक ताकतें जो इस तरह की हरकत कर रही है, वो टॉलरेट नहीं की जाएगी, बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसा संदेश मैं समझता हूं प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए। आप सबके माध्यम से पूरे देश के लोगों को, राजस्थान के लोगों को, जयपुर के लोगों को, सबको ईद की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज। नमस्कार।